यह है उत्तराखंड का लोन विलेज, कर्ज देने वाला गांव। एक जमाने में इस गांव के लोग काफी समृद्ध माने जाते थे, जो अन्य दूर दराज के गांव के लोगों को उधार भी दिया करते थे। टिहरी जिले के सीमांत गांव से तिजुगी नारायण के लिए पैदल रास्ता भी है। This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। मैं हूं आपके साथ अमन रावत और आज हम टिहरी ज़िले के सीमांत गांव और बहुत ही खूबसूरत गांव गंगी में मौजूद हैं। और ये गांव सी लेवल से करीब 2500 मीटर की हाइट पर मौजूद है। वीडियो की शुरुआत में आपने ये बिल्कुल जान लिया होगा कि ये गांव सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर कितना समृद्ध है और कितना खूबसूरत ये गांव है। तो आज इस गांव का विलेज टूर हमें इस गांव के एक नन्हे साथी धनवीर कराएंगे। तो धनवीर हमारे साथ हैं और 7वीं क्लास में ही पढ़ते हैं। और कितनी उम्र आपकी है? उम्र 13। 13 साल के धनवीर हैं। तो धनवीर इस गांव का टूर आज हमको कराएंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं, दिखाते हैं आपको गंगी की खूबसूरती और गंगी का कल्चर, गंगी के लोग और गंगी के रीति रिवाज। कौन सा स्कूल है धनवीर आपका? हमारे पहले 5 तक बेसिक है, तब 10 तक, 6 से 10 तक है। और तब जैसे हम 11 में जाते हैं ना, तब हम घुटू में जाते हैं। हमारे गांव वाले बच्चे जा रखे हैं अभी। तो मतलब 10 तक की पढ़ाई यहाँ गंगी में ही हो जाती है जी। और टीचर कितने हैं? टीचर हमारे 4 हैं, वैसे इंग्लिश और मैथ और समाज विज्ञान और हिंदी है। अच्छा, चलते पैदल चलते हुए चलेंगे, बात करेंगे। और जो वो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो 5वीं तक है ना, उसमें कितने टीचर हैं? वैसे उसमें 6 तक हैं। 6 टीचर हैं उसमें? जी। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? बच्चे ऐसे होंगे 50 तक हैं। 50 तक? जी। किसमें? प्राथमिक विद्यालय में जो 5वीं तक है उसमें? जी। अच्छा, और तुम्हारे वाले उसमें जो 10वीं तक है उसमें? वो उसमें 19 तक हैं, क्योंकि उसमें इसलिए है ना 19 में, क्योंकि अब जैसे 6 में जा रहे, 5 से 6 में, तब लोग आ रहे, जैसे लोगों के बच्चे नीचे जा रहे हैं, उनको नीचे भेज रहे हैं इसलिए। अच्छा, ठीक। तो वो लोग मतलब 5वीं के बाद सीधे फिर 6 से 12 तक की पढ़ाई बाहर ही करते होंगे ना? और जो सेठ होंगे ना, तो वो नीचे लगाता है। जैसे कोई गरीब है तो वो यहीं रह लेता है उसका बच्चा। तो अच्छा लगता है गाँव में? जी। अच्छा, आपके भाई बहन कितने हैं? हमारे भाई बहन 3, मेरे एक बहन है और एक भाई है, वो बकरी के साथ रहता है। मैं इधर ही रहता हूँ, स्कूल रहता हूँ। मेरी बहन भी स्कूल में रहती है, 9 में रहती है और मैं 7 में रहता हूँ। मेरा भाई तब पहले 10 में पढ़ता था, तब बकरी के साथ गया। पवाली रहता है, ये सर रहता है, तिरुजोगी नारायण और ये सर रहता है। और 10 के बाद नहीं की मेरे भाई ने पढ़ाई, इसलिए पता नहीं किस लेने की। आप करोगे? जी, मैं 12 तक करूँगा। 12वीं तक करोगे, उसके बाद नहीं करोगे? उसके बाद भी करेंगे, पर जो 12 तक पास हो जाएंगे तब करेंगे, तब होटल में जाएंगे इसलिए। होटल इंडस्ट्री में जाना है? जी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए HM करना पड़ता है। अरे वाह, बढ़िया। तो कहाँ से करोगे HM? HM ऐसे हमारे गांव के लोग ना ऐसे जाते हैं, देहरादून में रहते हैं HM करने, इसलिए हम देहरादून में जाते हैं। हमारे गांव के लोग भी, हम भी जाएंगे। यहाँ के कई लोग हैं, देहरादून दिल्ली ऐसे जाते हैं यहाँ के लोग? हाँ, हमारे गांव वाले लोग ना, कोई राजस्थान में रहता है नौकरी, कोई श्रीलंका में रहता है। मेरा चाचा भी श्रीलंका में रहता है। हमारे साथ चंदर सिंह जी हैं, इसी गांव के एक बड़े बुजुर्ग हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और चलते चलते इस गांव के बारे में जानेंगे, समझेंगे। एक तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा, इस गांव में कितने परिवार हैं? इस गांव में? हाँ जी। इस गांव में 120-25 परिवार हैं जी। अच्छा जी। और सभी घरों में लोग रहते हैं या कुछ लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं? इसमें सभी लोग घर ही में रहते हैं जी। तो पलायन कहीं ना कहीं बहुत कम है यहाँ? पलायन तो बहुत कम है यार। बहुत कम है ना जी। और ये बहुत एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि सीमांत गांव है, बॉर्डर लाइन एक विलेज है और वहाँ पलायन इतना कम हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर ही मैं कहूँगा तो हुआ है। जबकि हम देखते हैं कि पौड़ी, अल्मोड़ा, इन जगह जो कि बिल्कुल शहर के बीच जिनकी बसासत है जिन गाँवों की, वहाँ भी पलायन बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ लगभग हर परिवार के लोगों के पास मतलब वो होगी, भेड़ बकरियाँ होंगी। हाँ जी, किस ऐसे 30-40 परिवारों के पास भेड़ बकरियों को ऐसे 30-40 मांस ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है। किसी की ज़्यादा है, 30-40 मांस तो बहुत बहुत है, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा हर आदमी के पास है। साग सब्जियाँ क्या क्या होती हैं सर यहाँ पर? ऐसे पत्ता गोभी होती है और थोड़ा बहुत फ्रांस बीन होती है जी, पर वो अब इसका ऐसा समय आ गया है उसमें भी कीड़ा लग जाता है जी। चुलाई होती थी पहले, पर अब कीड़ा कीड़ा काड़ा लगता है, चुलाई भी ओले आले गिरते, उससे फसल खत्म हो जाती है। आलू उलू भी होता है? आलू आलू विशेष करके यहाँ आलू उगाया जाता है जी। अच्छा सर, उसके बारे में बताइए। वो जो लोगों ने अपनी छतों में सुखाया हुआ है रोट बोलते कूट ना, हाँ, उसके बारे में बताइए, किस काम आता है? और ये भी बोलते हैं कि 3 साल बाद वो होता है, 3 साल तक उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेत में। हाँ, उसके बीज बोया जाता है, 3 साल तक उसकी गुड़ाई की जाती है और गोबर डाला जाता है उसमें, और 3 साल के बाद में निकाला जाता है। और कूट जो है आयुर्वेदिक में दवाइयों के काम में लगता है जी। अच्छा, नीचे मतलब प्लेसों में बिकता है जी। तो आप लोग बेचते होंगे, अभी सुखाया हुआ है, फिर उसके बाद बेचेंगे? बेचेंगे, उसका लाइसेंस होता है, जिसका लाइसेंस होता है जड़ी बूटी का वही बेच सकता है, अन्य कोई नहीं बेच सकता है। अच्छा, तो इस गांव के लोगों के पास तो हो गई लाइसेंस, जी है ना? जी। तो कितना रुपए किलो बिकता है ये तो लगभग यहाँ तो ये 200-250 रुपये किलो लेते हैं। हाँ। तो नीचे मार्केट में तो हमें ऐसे विशेष पता नहीं है कि क्या भाव बेचते हैं जी। अच्छा, कई जगह ना बाघ भालुओं का आतंक है और सुअर बंदरों का आतंक है, यहाँ इस तरह का कुछ मामले देखने को मिलते हैं? जी, सुअर और ये जो गोणी होता है ना, ये बहुत है खेती के नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो फिर किस तरह के उपाय करते हैं आप फिर? उपाय क्या करना है, बंदूक यहाँ नहीं है, लाइसेंस ही नहीं मिलता है किसी को, ऐसे भगाते हैं 10 दिन में। वो खेतों में कपड़े कुपड़े लगा के इस तरह से? जी, बाघ तो हमेशा गाय भेड़ बकरियों के खाते रहते हैं, क्या करना है जी। अच्छा, अभी जैसे हम गांव में थोड़ा ऊपर की ओर गए तो वहाँ पर घराट कई सारे देखने को मिले हमको, जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी भी यूज़ होता है घराट का? जैसे कई गाँव में तो अब उनका उपयोग होना बंद हो गया है, यहाँ पर प्रॉपर उपयोग करते हैं आप लोग? यहाँ जो है ना बारिश से यहाँ जो है ये गहरा कटाव हो गया ना, घाट के लगाने के जो पुल बंद थे वो टूट गए। चतुर्मास में जब बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ आती है ऊपर से, तो फिर ये जो है मतलब नष्ट हो जाते हैं घाट के रूट। अच्छा, हाँ, देखा हमने एक दो घराट टूट भी रखे थे। बहुत घाट थे यहाँ पहले, घाट से पिसा जाता था ना गेहूँ। हाँ, हाँ। अब नहीं है, घाट ग्रोट सब खत्म है। ये भी कहते हैं कि यहाँ से त्रिजुगी नारायण तक पैदल रास्ता है। क्यों नहीं है, पैदल रास्ता इधर से ऐसे जाते हैं, इसकी धार के पीछे नीचे गिरना, नीचे जाते हैं, डाउन जाते हैं वहाँ से। अच्छा, और फिर त्रिजुगी नारायण। अच्छा जी। और कितना किलोमीटर होगा करीबन पैदल? पैदल होगा कोई 18-20-21 किलोमीटर होगा यहाँ से जी। और वो रास्ता भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर वो रास्ता बन जाएगा तो उसके बाद यहाँ भी थोड़ा पर्यटन बढ़ेगा, लोग आएंगे ज़्यादा, ऐसा लगता है? क्यों नहीं, यदि यहाँ पुल बन जाए ना, गाँव में पुल बन जाता है तो यहाँ से वैसे आदमी जाते रहते हैं इधर से, पर बहुत कष्ट खाते हैं लोग। जी, मुख्य तौर पर आजीविका का मतलब जो जरिया है वो खेती और पशुपालन ही यहाँ पर, पशुपालन ही है जी, है ना? जी। और वो दूध दही इसका जो बनता है उस तरह को उनको ही बेचने की कोशिश करते हैं? नहीं, घी हो गया किसी के पास बेचने, नहीं, बाकी अपने लिए यूज़ करते हैं बस। बाकी इतना घी कहाँ होता है, 2-2 भैंस गाय 4-5 भी होते हैं किसी के, थोड़ा बहुत वो बेचते हैं, बाकी कोई नहीं बेचता है। अच्छा, अभी जो भेड़ बकरियां हैं उनको तराई के इलाकों में ले गए हैं लोग, तराई के लिए, और फिर जब ये मई जून में ऊपर आती है
अक्टूबर नवंबर में नीचे जाते हैं और फिर मई जून में फिर ऊपर डांडे में घास लग जाता है और तो फिर ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे जब हम पहुँचे आज सुबह दिन में 11 बजे के करीबन, तो सिर्फ एक होटल है, सिर्फ एक होटल ही हमको मिला, एक होम स्टे मिला। तो गांव के लोग ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब गांव में कुछ कुछ परिवार इस तरह से होम स्टे टाइप का शुरू कर लें, ताकि घनसाली से या कहीं बाहर से कोई और लोग आना चाहें तो वो रुक भी जाएं यहाँ पर और गांव वालों की आजीविका का एक और ज़रिया वो बन पाए। तो कहाँ है ऐसा, तो न कौन आता है यहाँ, होटल ही 2-4 के लोगों के इस टाइम पे आते हैं ना, बाद इस समय कोई नहीं आते हैं विशेष तौर से, जेठ बैसाख में आते हैं। जो होम स्टे वाले वो बनाते हैं, वैसे रहने के लिए भी देते हैं उनको जगह। बाकी तो धनवीर, स्कूल आप हमें दिखाइएगा, है ना? वो यहाँ पे है वो जो लाल टीनी वाली रेड वाली ने जो, हाँ, वो वही अच्छा, है। ठीक है। तो यह है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगी भिलंगना, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। तो ये धनवीर का स्कूल है और इसके बिल्कुल बगल में ये वन विभाग की चौकी है ना? और ये क्या है धनवीर, इसको आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। GMBN का है क्या? जी, यहाँ पे कोई जब गर्मियों की टीम पे खुलता है ना ये जब, तब यहाँ लोग कोई रहता है। जब लोग यहाँ ऊपर भी जाते हैं तब कुछ दिन के लिए यहाँ रहते हैं, तब वो ससुरताल जाते हैं। इसलिए ये से रहता है 2-3-4 महीने, क्योंकि यहाँ लोग जैसे ऊपर ही जाते हैं, जैसे खतलिंग ऐसे जाते हैं। अच्छा, वो रास्ता यही है ना? जी, इधर ही से है, ये वाला रास्ता है, इधर से लोग जाते हैं। कई देवता जा रखे हैं इधर से, लोगों के देवता। कोई अंग्रेज भी आते हैं इधर, अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज भी रहते हैं इधर। कोई लोग लेते हैं अपने के लिए यहाँ पे, तब रहते हैं इधर। तो इसी गांव के बादल सिंह राणा जी हमारे साथ हैं, जो कि इस गांव में प्राइमरी स्कूल के में अध्यापक हैं। उनसे कुछ सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे, कुछ सवाल उनसे के जवाब उनसे जानना चाहेंगे। एक तो सर ये कि इस सोमेश्वर देवता को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले दूसरे गांव के लोग इस गांव के लोगों से उधार लिया करते थे। उस बारे में आप थोड़ा बताइएगा। पहले की कहानी थी, जो लोग पहले उधार लेते थे, अब तो समय जो है परिवर्तन हो गया धीरे धीरे। तो इसमें ये तो अब लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं, लोग ले जाते हैं देवता को खून मान रहा, देवता की चोरी कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपने हर एक जगह देखा होगा, लेकिन पहले थी आस्था इसमें लोगों की कि भाई देवता के स्थान पर हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप जो है देवता को साक्षी मानकर आप ले जाओ और उसके बाद फिर जो है वापस दे देना। और अगर जो नहीं देता था तो उनका ऐसा कुछ हो जाता था, तो ये मान्यता थी। अब तो धीरे धीरे लोग इस बात को नहीं मानते। एक तरह की आस्था थी लोगों की, बस ये था, आदान प्रदान था लोगों के। भाई देवता जो है समय पर अगर पैसे नहीं दिए गए तो पता नहीं देवता क्या करेगा। अब आगे जो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, इसके पीछे खतलिंग है और वहीं पर जो ग्लेशियर है और उसके वहाँ से जो है ये भिलंगना नदी का प्रादुर्भाव होता है। और वहीं से जो है पूरे क्षेत्र का नाम हमारे जो है भिलंगना है रखा हुआ है यहाँ का। भिलंगना घाटी। भिलंगना घाटी है। और नेटवर्क का कितना इशू है सर? तो यहाँ पर देख लीजिए आप, टावर खड़ा है सामने पर और साल भर हो गए उसको, कोई सुनने वाले। वहाँ पर सरकार ने तो टावर दे दिया, लेकिन जो कर्मचारी लोग हैं वो सुनते नहीं किसी की। कितनी बार उनको बोला गया, लेकिन वो अब चालू नहीं हुआ। BSNL का टावर है? BSNL का टावर। कितने वक्त पहले ये लगा यहाँ पर? साल भर हो गया, 1 साल हो गया। अच्छा जी। और मतलब जैसे अगर आपको किसी फ़ोन करना हो तो कितना दूर जाना पड़ता है? सर आप यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोई बीमार हो गया या कुछ किसी चीज़ को, जैसे किसी का कोई सरकारी काम हो गया, KYC करना हो गया, तो सारे कामों के लिए डॉक्यूमेंट्स वो करने के लिए जो है 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत दुविधा है, जो आजकल आज़ादी के बाद जो है प्रत्येक देश, प्रत्येक पूरा क्षेत्र जो है नेटवर्क से जुड़ गए, लेकिन गंगी गाँव ऐसा रह गए जहाँ नेटवर्क नहीं है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा भी फेसबुक वीडियो, यूट्यूब चैनल है, तो आप कैसे फिर वो सारी चीज़ें मैनेज? सर मैं जैसे ये हम गांव में जैसे वीडियो तैयार कर देता हूं, तो संडे के दिन जैसे जाता हूं 20 किलोमीटर घूमता और वहां पर अपनी वीडियो को जो है शेड्यूल कर देता हूं। और वो समय समय पर अपने आप ही शेड्यूल होके एक दिन देना पड़ता है हफ्ते में। जी, इस तरह से मैं शेड्यूल करता हूँ, फिर वो डालता हूँ। एक सवाल सर ये कि ये टिहरी जिले का बहुत सीमांत गाँव है, भाषा का थोड़ा अलग यहाँ पर वो दिखता है। जी, हमारी जो वैसे गढ़वाली भाषा बोली जाती है, तो हमारी जो बोली है उससे भिन्न है। हम जो है जौनपुर और जौनसार में जो बोली जाती है
खरसाली से, उधर से हम देवता के साथ आए हुए हैं। तो लगभग हम जौन सारी बोली से मिलती जुलती है हमारी। और हमारी जो गुत्तू हमारा जो नज़दीकी बाज़ार है, हमारा मेन मार्केट, और वहाँ गढ़वाली भाषा बोली जाती है, तो थोड़ा भिन्न है हमारी। तो यहाँ पर सर्दी इतनी होती है कि जो हमारे यहाँ आप तो लगभग लोग को ऐसे कपड़े पहनने लगे। लेकिन इससे पहले जो है जो मौसम परिवर्तन जो अब हुआ है, तो बहुत बदलाव आ गए हैं। लोग धोती और ये इस तरह के कपड़े पहनने लग गए। लेकिन पहले हमारे क्या था कि ऊन के कपड़े अपने हाथ से काटते थे, भेड़ का ऊन का, और वो बनाते थे और फिर जो है उनको पहनते थे। ये वाला क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको सर डिगली बोलते हैं, और नीचे जो पहना जाता था ऊन का, उसको हिजार बोलते थे हिजार। जी। और औरतों के भी पोशाक रहते हैं, उनका थोड़ा बताइए। वो भी अपने आप बनाते थे, कंबल, और नीचे कंबल पहनते थे, बीच में पागड़ी और ऊपर आंगड़ी, इस तरह से। और बीच में मतलब जो कमर में रहता है वो? जी, उसको पागड़ी बोलते हैं। और आंगड़ी? आंगड़ी ऊपर जो है पहनी जाती है जी। यहाँ पे इस मंदिर में ना भीड़ लगी हुई है, ऊपर दो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं मतलब भेड़ों को बहुत पूजा जाता है। तो बलि देने का यहाँ ऐसे कोई ट्रेडिशन नहीं है ना? नहीं, पहले था। पहले यहाँ पर जैसे सोमेश्वर देवता जो ये भेड़ पालक ही था, तो ये भेड़ पालक था, तो इसका जो कुछ देवता के रूप में जब ये पहले भेड़ पालक था, तो कुछ 2-4 लोग थे, गांव वालों की भेड़ें जैसे लगाते थे, भेड़ पालकों के पास लगाते हैं। तो उस समय ये भी भेड़ पालक था। तो इनको अचानक कोई जड़ी मिली, जिसे जो है मृत संजीवनी जड़ी कहा जाता है उसको। तो जो है मरी हुई चीज़ जो है जीवित होती थी। तो देवता ने कहा भाई अपने दोस्तों से कि तुम एक भेड़ मार दो और मैं उसको जो है जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने तुम क्या दोगे मुझे? लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो जितनी टोली हैं हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद जो है उन्होंने मारा, और जो है इसी मृत संजीवनी जड़ी घुसी और भेड़ जीवित हो गई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा यार गांव वालों की भेड़ है, तो हम इसको सारी भेड़ चल जाएंगे, हम लोगों को क्या बताएंगे। और उन्होंने कुछ ऐसे जाल साज करके इसको देवता को जो है जो मनुष्य रूप में था ढंगार में फेंक दिया। उसके बाद फिर जो है देवता के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। तो जब देवता को अभी भी प्रिय जो है भेड़ ही है, तो देवता जो है आप इसके जो प्रत्येक तीसरे साल यहाँ पर भेड़ परिक्रमा का मेला होता है। तो भेड़ मेला कहते हैं? हाँ, भेड़ मेला कहते हैं। तो तीसरे साल हमेशा होता है। तो इस तरह से आप इस गांव के बुजुर्ग हैं, यहाँ पर ये डोली नचाई जा रही है, सोमेश्वर देवता की डोली है? हाँ। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं? कुछ महिलाएं भी आ रखी हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे आप थोड़ा पूछ बताइए। रहा देवता को किसी को दुख सुख को कुछ। अच्छा। तो पूछ रहा वो। तो हर दिन होता है या जब जब कोई किसी गांव के किसी आदमी को कोई शिकायत होती है तब? कोई आता नहीं यहाँ नीचे मुल्क के बाहर के गांव के, तब पूछते देवता को। अच्छा, तो ये तो इसी गांव के है ना? हाँ, नहीं कुछ नीचे का ही। अच्छा, जैसे यहाँ पर बलि बुली तो नहीं दी जाती है खाड़ू खुड़ू की ना? नहीं, ओनली यहाँ पे केवल धूप से हलवा, जैसे मतलब कि धूप होती है ऊपर पर्वत पे, मतलब कि एक जड़ी बूटी होती है और उसके मतलब कि खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो वही मतलब कि वो खुशबू ही, मतलब कि और कुछ नहीं यहाँ दिया जाता है। यहाँ पे खाड़ू खुड़ू कुछ नहीं दिया जाता है। उसको बर्म कमल बोलते हैं और लेसर बोलते हैं। वही ऊपर होते हैं बुग्याल में, उसको घी के साथ मिक्स करके, और वो जिसको बोलते हैं ना दुप्याना, उस पर हाँ, तो उसी के साथ मतलब उसको खुशबू निकलती है उसकी। अच्छा, उससे धुपिया के मतलब भगवान को पूजा जाता है? हाँ, पूजा जाता है और कुछ नहीं। बलि बुली की, बकरी की और भेड़ की बलि बुली दिए नहीं जाती है यहाँ पे। ये धूप से अलाव कोई चीज़ नहीं खाता। धूप से अलाव कोई चीज़ नहीं खाता। तभी चलते चलते एक घर में हम रुके थे, गंगी गांव के, और एक बुजुर्ग हमें यहाँ पे मिले हैं। गंगी में कुत्ते बड़े फेमस हैं, भूटिया कुत्ते। बहुत लोग, जैसे हम आ रहे थे गांव में घूमते हुए, तो कई लोग ले जा भी रहे थे खरीद करके। तो उसका क्या वो है, कहाँ से आप लोग मतलब उन कुत्तों को लाए? और यहाँ से करते हैं हम कुत्ते को, क्या दूर दूर नहीं करती, यहाँ ही होती हैं अपने। हाँ जी। और कितने कितने में आप फिर बेचते हैं? 5-6 हज़ार में बेच देंगे एक बच्चा जी। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे फिर ले जाने के लिए? हाँ, कहाँ कहाँ से? बहुत दूर दूर से आते हैं, देहरादून से, बहुत पौड़ी से, बहुत जगह से आते हैं। तो माता जी से हमने ये गुजारिश की थी कि गांव में जो प्योर दूध होता है वो थोड़ा सा आप पिला दीजिएगा। तो ये एक गिलास है और गुनगुनी धूप में हम फिर इस शुद्ध दूध का आनंद ले रहे हैं।
तो इस गांव के ही नरेंद्र भाई अब हमारे साथ हैं। ये सीमांत गांव है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ से सहस्त्रकाल के लिए रास्ता है, त्रिगुनारायण के लिए रास्ता है और पंवाली कांठा नज़दीक है, खतलिंग ग्लेशियर यहाँ के पास में है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जितना टूरिस्ट आने चाहिए थे उतने नहीं आ पाते, और कहीं ना कहीं अगर चीज़ें थोड़ा और बेहतर हो पाती हमारी सरकारों की ओर से तो टूरिस्ट बढ़ जाते? व्यवस्था नहीं है ना उतना। क्या कुछ होना चाहिए था? जैसे कि इधर देखो रोड होती ना आगे तक, तो रोड तो फिर भी आ जाते लोग। इधर के लोग कहते हैं कि 5वां धाम घोषित कराना चाहिए। इधर एक शिवलिंग है, आप लोग जाओगे वहाँ स्वयं नीचे शिवलिंग उत्पन्न हो रखा है वहाँ। किस जगह? ये खतलिंग धाम। अच्छा, खतलिंग। ये केदारनाथ के पीछे तो है वो। ये भी था कि यहाँ पहले सड़क नहीं थी, 2018 में ये सड़क आई, उसके बारे में एक तो बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि बिजली शायद इसी साल यहाँ पर पहुँची है। वही 1 साल भी पूरा नहीं हुआ अभी। मई में आई थिंक आई ना। वही उससे पहले फिर कैसे क्या कुछ होता था? पहले फिर बिजली का कैसे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता था? सौर ऊर्जा वाली रही थी पहले ना। सौर ऊर्जा का? सौर ऊर्जा वही यूज करते थे लोग। अब तो रोड लेट आ गया। इधर टावर की प्रॉब्लम है इधर, और कॉलेज की प्रॉब्लम है। बच्चों के कॉलेज नहीं है ना अच्छा। वही हॉस्पिटल नज़दीक कहाँ पे? हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, मतलब 20-22 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे? ये गुत्तू में? मार्केट गुत्तू। इधर कुछ नहीं है, मतलब सीधे गुत्तू ही जाना पड़ता है? सीधा गुत्तू जाना पड़ता है डायरेक्ट। कोई तबीयत खराब होगी किसी की भी, कई बार कुछ इमरजेंसी हो गई फिर वहीं जाना पड़ता है। जब नीचे जाओगे तभी पता चलेगा। ऐसा कभी कोई मामला आपको ध्यान में आता है जब कोई इलाज के अभाव में कोई दिक्कत हो गई हो, या पहुंचाते बीच में ही मरीज ने? वो पहले बहुत हुआ है इस कांड। वही पहले तो सड़क भी नहीं थी। पहले सड़क भी नहीं थी। वही घोड़े में लेके जाते, पीठ में लेके जाते, क्योंकि चलने वाले इधर के लोग बहुत है ना। इधर के लोग सबसे ज़्यादा चलते हैं बकरी वाले। वो 20-20 केजी पीठ में रखे, यानी कि 50-60 किलोमीटर तक चल जाते हैं एक दिन में। कुछ भी काम करते हैं तो मतलब औरत को, लड़कियों का काम भी बहुत हार्ड है। बचपन से काम करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो है नहीं इधर, तो इसके वजह से काम ज़्यादा है। कहाँ इधर दिहाड़ी मजदूरी करके ऐसे काम करते हैं लोग, इधर के गुजर बसर करते हैं अपना। वही सुबह कितने बजे चल जाती हैं यहाँ की महिलाएं घास घूस निकालने? सुबह वही 6 बजे 7 बजे उठते हैं सुबह। धूप तब तक धूप भी नहीं निकलती है इधर। सुबह काम पे लग जाते हैं। वही वो रिंगाल के रहता है ना, वही तो उसका बनाते हैं, फिर उसमें लेके जाते हैं गोबर को। अच्छा। खेतों में। अच्छा। वही खाद के लिए। वही क्या बोलते हैं उसको? अभी कुछ नाम बोला आपने? सुत्तर। धनवीर, हमें गांव के बारे में कुछ बातें बताएंगे? अच्छा, शाम तक आते रहते हैं लोग ना जंगलों से? जी। अब वैसे तो जैसे सुबह गए तो खाने के लिए आ जाते, पहुंच जाते, और जैसे खाने खा के बाद से गए तो समझो रात आ जाते। कोई फ़ोन करने जा रखे भी होते तब झाड़ भी लाते हैं, कुछ वो लाते हैं, झारे लाते हैं। झेरे क्या हुआ? झेरे मतलब लकड़ी। जी हाँ, लकड़ी हमारे गांव में उसके लिए क्या बोलते हैं? लाखड़े बोलते हैं। लाखड़े? तो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा था लेकिन जम गया यहाँ पे ना। जी, यहाँ पे जम गया। सुबह के टाइम पे ये सड़क जैसा बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जम गया। नीचे से आ रहा था, ऊपर से आ रहा है पानी, यहाँ पे जम गया। और हाँ, अब बताइए, ये क्या चीज़ है ये बगल में? ये देवता का वो बना रखा है। कौन से देवता हैं ये शिवालय है, और यहाँ पे जब पाठ होता है, पाठ पूजा, तभी अंदर होता है। और नीचे ये कमरे पे है जो सफ़ेद वाली टीन है, उस पे वहाँ पे खाने खुने बनाते हैं, रसोई जैसे खीर खार बनाते हैं, आलू उल्लू बनाते हैं, जैसे माछे मुछे करते, वो माछे नहीं बोलते, वो जो मरचा ना, चूल्हा की वो भूजते हैं, तब उसको देवता, तब चूरमा बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। ये ऐसे चीज़ होते हैं नीचे। अच्छा, ये ऊपर क्या है? ये तो हमारी छान है इधर, और उधर भी लोगों की छान है। और यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ तो जैसे लोग खेते हैं, और तो वहाँ पे ऊपर जैसे जाल लगा रखे हैं ना, तो वहाँ पे अपने खेत के लिए जाल लगा रखे हैं, कि इसलिए कि हमारे खेत में बंदे नहीं जाए और हमारे खेतों को बर्बाद नहीं करे। ये है घराट, घट भी इसे इन्हें कहते हैं।
और पहाड़ों में बड़ा एक ये कल्चर रहा है। हालांकि कई जगह अब घराट विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ ये बहुत अच्छे हालात में हमें नज़र आते हैं। हालांकि जब हम बात कर रहे थे नीचे उन बुज़ुर्ग से, चंदर सिंह जी से, तो उनका कहना था कि कई घराट टूट चुके हैं क्योंकि बारिश होती है बहुत तेज़ कई बार बरसात के वक्त, लेकिन कई घराट अभी भी जस की तस अच्छी स्थिति में मौजूद हैं, है ना? जी। और एक घाट है ना, अभी उधर के लिए पानी लगा रखा, इधर के लगाएंगे ना तब घाट वो जैसे दिखाई दे रहा है वो रिंग जाएगा। वो तो घूमती है ऊपर ना? जी ऊपर कब रिंगेगा तब वो क्या बोलते हैं उसका नाम, वो भी पिसा जाएगा गेहूँ, वो भी पिसा जाएगा। और तब जैसे पीसे नहीं होता वो आटा जैसा, वो बारीक हो जाएगा। तब लोग उसको खाते हैं, अपनी गाय को देते हैं पीने जैसे बनाते हैं। तो इस गांव में अगर घरों के आर्किटेक्चर की हम बात करें तो पठाली वाले घर ही अधिकतर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर टिन ने पठालों को रिप्लेस कर दिया है और काटखुनी स्टाइल या कोटी बनाल स्टाइल की उस शैली के घर यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। सीमेंटेड मकान भी हैं, इक्के दुक्के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अमूमन जो पठाली वाले घर हैं और आगे तिवरी है, खोली है, उसका प्रभाव यहाँ पर बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है, अच्छा दिखता है और कहीं ना कहीं लगता है कि वो पुरानी विरासत अभी भी इस गांव में ज़िंदा है। सहेजे हुए इस गांव के लोग उस विरासत को हैं। तो देखिए कुछ भेड़ें भी यहाँ पर हैं और बड़े अच्छे सिंपल में आ रही हैं। ये वाली भेड़ें नहीं गई क्या? मतलब कुछ भेड़ें अभी भी हैं गांव में? अच्छा, सारी नहीं गई ना? उधर से आ रहे, कुछ उधर से आ रहे। ये भी कुछ दिनों में फिर नीचे की ओर चली जाएंगी ना? तो ये तो यही रहेंगी 12 मास। ये यहीं रहेंगी? ये 4 मास में जाएंगे ऊपर बुग्याल में। अच्छा जी जी। तो ये क्यों नीचे क्यों नहीं जाएंगी? ये घर में है निश्चित ऐसा है, कम भेड़े वाले हैं ना, नीचे वो जाते जिनके 100-150 भेड़े होते हैं। अच्छा, जिनकी कम भेड़ बकरी होंगी वो यहीं पे? यहीं पे हूँ जी, जिनकी ज़्यादा है वो नीचे जा रखे। इसको हम तो बूढ़े बूढ़े आदमी जो है अभी तम्बाकू खाते हैं, लोग जवान छोकरे हैं बीड़ी पीते हैं। अच्छा, इसको बोलते क्या है? इस तम्बाकू नहीं, इसको साज है। साज? ये साज है, तो साज में ये तम्बाकू डालना है ऐसे करके, और तब जाके तम्बाकू भरना है। साज में भरा? साज में भरा, ये लगाया ताई। ताई? ये ताई लगा दिया? ताई लगा दिया। और अब खांसी होते है बूढ़े को जब तम्बाकू खाता है। अच्छा, फिर अंगारे शायद इसमें भरते हैं ना? अंगार निकालते हैं ऐसे, ये अब पकड़ो वो का। तो आज रात हम गंगी गांव में ही रुके हुए हैं और शाम के करीब 7 बज चुके हैं और खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और शंकर सिंह जी का ये घर है और वही हमारे साथ है यहाँ पे, बिल्कुल हुक्का वो पी रहे हैं और माता जी यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हैं और बिल्कुल चूल्हे में। तो पहाड़ वाली, बिल्कुल पहाड़ों में जो घर होते हैं वहाँ पर चूल्हे में जिस तरह से लकड़ी की आग में खाना पकाया जाता है, वो वाली फीलिंग यहाँ पे बिल्कुल आ रही है। तो कुछ बातचीत उनसे करेंगे हम। आप लोग इतने बजे खाना बनाना शुरू कर देते हैं? 7 बजे? हमें 7 बजे 8 बजे खाना शुरू करते हैं। ये सब्जी पहले लगा दी, अब रोटी बन रही, तो तम्बाकू तो मुँह पे के, तब बाद में जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे सोते हैं। अच्छा, जैसे ना चमोली साइड या बहुत ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में जैसे हम देखें, वो तो वहाँ गांव के लोग सुख से रखते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ प्रचलन है? सुख सा तो जो किसी की भेड़ी बकरी का हो गए तो वो सुख सा लगाते हैं। लगाते हैं यहाँ भी? हाँ, लगाते हैं। अच्छा। अभी लोग आते हैं, लोग नीचे के लोग आते हैं, हमेशा आ रहे हैं, तो सुख सा बोलते हैं तो वो लेते हैं। कितने रुपए में बेचते हैं? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो? हाँ। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आप थोड़ा बताएं। ये जो ऊपर इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? ये जो यहाँ है ये तो रखी हुई है, जैसे आग के ऊपर है तो ये पट्टी रखी हुई है, तो वहाँ में कभी मिर्चा रहती है,
अच्छा। कभी कोई चीज़ सूख जाती है, वो इसलिए रहता है। इसकी तपन से वो सूख जाती होगी। इसकी तपन से सूखती है। तब ऊपर जो है ये चिरान की पट्टी है। अच्छा। तो पहले चिरान नहीं था तो फड़वा पट्टी लगाते थे, तो इसके ऊपर जो है लकड़ी डालनी है। चिरान क्या चीज़ हुई? तो ये चिरान की पट्टियाँ जैसे राई के पेड़ की चिरान होता है, लकड़ी ना? लकड़ी। तो इसको लगाते हैं, तो इसके ऊपर जो है ये लकड़ी को डालते हैं, तो सूखती है वो लकड़ी, तो जलाने को सही हो जाती है। इसलिए जितना ही आए उतना इसके ऊपर भी रहता है। इस लकड़ियाँ जब लाते हैं आप तो यहाँ स्टोर कर देते यहाँ स्टोर कर देते हैं, तो सूखती आती है, ऐसे आग जलती है, वैसे निकालना है, चूल्हे में लगा। ये सरल विधि है। हैं? तो सिर्फ लकड़ियाँ ही रखी जाती हैं और कुछ भी स्टोर किया जाता है अलग अलग? कुछ भी, जैसे कि कोई रिंगाल की करनी बुनी, ये स्वेटर होता है, तो उसको भी वहाँ रखते हैं, तब वो पका होता है जैसे सूखी। भेड़ यहाँ बहुत हैं लोगों की, है ना? तो उससे ऊन भी निकालते हैं, ऊन का कुछ बनाते भी हैं आप लोग यहीं पे? पहले लोग बनाते थे, जैसे कम्बल बनाते हैं, ये है ये। अच्छा, ये भेड़ के ऊन का ही है? ये भेड़ के ऊन का है। तो इसको बनाते थे तो गर्म लगता था। और पहनने के लिए भी कम्बल थी, यहाँ में इजार रहते थे। अब कहाँ है, अब तो फैसिलिटी हो गया, तो कम बनाते हैं बिछाने को। कुछ लोग हैं अभी भी जो बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। ऊन काटते हैं, तब तान में बुनना है, तब उनके बाद में मनाई करनी है उनकी, तब जाके वो ऊन की कमल जो है 30, 35, 40 साल तक भी चलता है वो कपड़ा। और कितना महंगा आप बेचते हैं? कितने रुपए में बेचते हैं? ऐसे बिकते हैं 2000, 2500। जैसे बकरी की ऊन का है वो 3000, 4000 तक भी। अच्छा, बकरी के ऊन का भी बनाते हैं? बकरी की ऊन का और पक्का बनता है और गर्म बनता है। अच्छा। जैसे ये यहाँ में ये तो ये है बकरी की ऊन का है, ये भेड़ी की ऊन का है। अच्छा। जैसे ये कमल बनाया तो ये तो लगाने के लिए काम आता है। ऊपर के लिए आंगड़ी बोलते थे। आंगड़ी? आंगड़ी। तो जैसे हमारे ऊपर का डिगला रहता था, तो औरतों का ये पठेड़ रहता है ऊन का ही। अच्छा। ये भी ऊन का होता है। अब जैसे कि कहाँ पे जो ये कमर में है जो? हाँ, ये पठेड़ है। हाँ, वो तो उनको रंग पहले बनाते हैं, तब मानते हैं, तो रंगाते हैं, तब जाके ये भी बहुत साल चलता है। तो चलिए, माता जी ने खाना लगा दिया है। ये आलू की सब्जी है और इसमें मोटा सा घी का गुनाक पड़ चुकी है। तो इसे हम खाएंगे और ये अभी बिल्कुल लकड़ी की आग में चूल्हे में पकी हुई रोटियां, तो इसका आनंद लेते हैं और बस फिर उसके बाद आराम करेंगे। दिन भर हम पूरे गांव में घूमते ही रहे और आप भी खाइएगा और आइएगा, इधर ज़रूर आइएगा। अच्छा गांव है, अच्छे लोग हैं और बहुत ही खातिरदारी आप भी करते हैं। जहाँ भी जब हम गांव में ऊपर गए तो हर कोई चाय के लिए पूछ रहा था और बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा था। तो एक बार आइए ज़रूर। टिहरी ज़िले का सीमांत गांव है, यहाँ के लोगों को भी कुछ करने का, कुछ कमाने का मौका मिलता है। तो रात का खाना हम लोगों ने खा लिया है और खाने के लिए ऊपर गांव में हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोग नीचे ही ठहरे हुए हैं। सड़क पर ही हमारा होम स्टे है और आप यहाँ आए तो कुछ एक होम स्टेज़ यहाँ पर हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस पर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। तो जब खाना खा के हम लोग नीचे अपने कमरे की ओर आ रहे थे, तो जैसे ही हमने आसमान की ओर देखा तो कई सारे तारे, बहुत साफ़ आसमान हमको नज़र आ रहा था। और क्योंकि आसमान साफ़ है इसलिए बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं और तारे टूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथी कौस्तुभ ने सोचा कि क्यों ना इसका एक टाइम लैप्स शॉट लिया जाए, और तो कैमरा हमने उधर पर टाइम लैप्स शॉट लेने के लिए लगाया हुआ है। तो इस वीडियो के एंड में वो टाइम लैप्स आप ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में भी कई सारी ऐसी जगहों को उत्तराखंड सरकार एस्ट्रो विलेजेस के तौर पर डेवलप करने की तैयारी कर रही है। बेनीताल उसमें से एक है। तो बारामासा में हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बेनीताल की ओर भी जाया जाए और तमाम उस जगह की खूबियों को इस वीडियो के माध्यम से, अपने विलेज टूर के माध्यम से दिखाया जाए, बताया जाए। तो उत्तराखंड के गाँवों में अगर आप आएँ तो आसमान की ओर आप ज़रूर देखें, आपको बहुत साफ़ आसमान दिखाई देगा
और इस ताज़ी हवा को, इस ताजगी को महसूस ज़रूर कीजिएगा। तो इसी बेहतरीन एक टाइम लैप्स के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग विलेज टूर्स के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए बारामासा।